तो देखिए प्रश्नावली है 11.1 और इसका दूसरा नंबर सवाल है। कल 1 नंबर का किए थे, इसका दूसरा नंबर सवाल है। देखिए कह क्या रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर से उसका एक समरूप एवं अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं को 2:3 में काटे, ठीक है, या विभाजित करे, या चाहे 2/3 गुनी हो, है कि नहीं, ऐसी चीजें लिखा है। मतलब आपको एक रचना करना है पहले एक त्रिभुज के, मतलब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर एक त्रिभुज का ऐसे रचना कर लेना है। अब उसके जो भुजा है उसको कितना भागा में काटना, गुना में काटना है, 2/3 गुना में काट देना है, ठीक है। तो ऐसा है, 2 नंबर सवाल है। देखिए चलिए तो देखेंगे यहाँ पे एक रचना करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो बीसी, मान लीजिए कि एक रेखा लेते हैं जिसका सबसे बिचला रेखा जो 5 सेंटीमीटर का है उसको देखेंगे। तो मान लीजिए जो भी एक रेखा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से एक रेखा ले लेते, सॉरी नीचे लेते, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बेटर रहेगा क्योंकि काटना भी है, ठीक है। इसको काट दे, इस तरह से खींच लीजिएगा और इसका नाम दे दीजिए बी सी, इसको बी और सी, ठीक है। तो देखिए अब हमारे बी और सी मिल गया। अब आपको कति बढ़ाना है, ए चाहिए, ए चाहिए ना, तो ए का भी रचना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं से आप ए का रचना कर दीजिए। इस कोण को कितना ले लीजिए, सुविधा के हिसाब से कितना बताए थे, 60 बताए। अभी भी आप 60 लीजिएगा, ज्यादा नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 60 पर अच्छा दिखेगा आपको, ठीक है, 60 ले लीजिएगा। अब इससे क्या करिए, इसको थोड़ा सा, इससे आप क्या करिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला दीजिएगा, ठीक है। इसको आप स्केल रख के मिलाइए तो सीधा मिलेगा, ठीक है। और इस पॉइंट को आप ए कह दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस पॉइंट को, इस रेखा को 2/3 के भाग में आपको काटना है, 2/3 के भाग में कथी करना है, काटना है, समझ में आ रहा है। चल ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ जैसे यहाँ देखो हमने इसको यहाँ तक लाया और बीसी होता है, एक त्रिभुज का तो रचना हो गया है ना। तो इसको काटना कर दिया 2/3 के भाग में काटना है ना, 2/3 भाग में काटना है। तो इसको क्या करिए, इसको बी को थोड़ा बढ़ाइए, कथी करिए, इसमें बी को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत, थोड़ा और नीचे बढ़ाते हैं, 60 डिग्री पर लेते तो सही रहेगा। यहाँ देखो और इससे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत, या तो किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। चलो यहाँ हम बढ़ा दिए, इसको हम कभी कहेंगे x², जिसको बढ़ाते हैं उसको x बोले थे ना, उसको पहले बोले थे हम लोग, ठीक है। इसको करते क्या है, थोड़ा सा देखिएगा, इसको क्या करते हैं b1, यहाँ तक कथी करते हैं, कथी को बढ़ाए हैं आप, b को बढ़ाए हैं ना, तो क्या करिए b1 कर लीजिए, इसको b2 कर लीजिए, मुझे दिख रहा है ना, हाँ, इसको b3 कर लीजिए, कोई दिक्कत, इसको बी3 तक बढ़ाया है, हाँ, तो हम b2 कर देते हैं, यहाँ पर कथी कर देते हैं b3 का, तो दिक्कत, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ चीजें ऊपर भी है और कुछ चीजें नीचे भी है, तो इसको आप बस वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने बढ़ा दिया क्योंकि b1 b2 b3 तक, यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे देखिए। तो यहाँ देखिएगा अब क्या करिए कि आप यहाँ से एक स्केल रखिए, इसको मिला दीजिए, अब इसको मिलाइएगा एकदम सीधा मिलाइएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है, एकदम सीधा मिलाइएगा, ठीक है। और इसको कथी कर दीजिए डी। अब इसी पॉइंट से यहाँ पे आपने इसको गिरा दीजिए, ठीक है, इसके पैरेलल गिराना है, ठीक है, इसके पैरेलल एकदम सीधा, ठीक है, एकदम सीधा, ठीक है, हो गया। अब चलिए अब इससे आप इसको मिला दीजिए, ठीक है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल हो गया ना, ठीक है। चलिए अब इसको कथी कर दीजिए, आप इसको बी डैश मान लीजिए, कथी मान लीजिए, बी डैश मान लीजिए, क्योंकि आपने इसको मिलाया, ठीक, बी डैश मान लीजिए। चलिए अब करते हैं, यह एक्स हो गया, ठीक। अब आपने जो भी यहाँ इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम हम ई दे देते हैं, ठीक है, और इस तरह से तो हो ही गया। तो चलिए आपने जो भी कर रहा था आपने स्ट्रक्चर अब खींच लिया, तो इस तरह से आप फाइनल स्ट्रक्चर इसका हो गया कि आप इसका रचना कैसे करना है। जिससे आपने किया 2/3 भाग में काटा, तो देखिए दो भाग ये हो जाएगा और इसका तीसरा 2 भाग यहाँ पे है और तीसरा भाग यहाँ पे है, तो 2/3 आ जाएगा कि नहीं आ गया। तो इस तरह से आपने इसको पूरा काट लिया, अपना त्रिभुज को 3 भाग में कट कर दिया,
बांट दिया इसको। अब आपको करना क्या है, इसके जो भी काम आपने किया, आपने अभी तक जितना इसमें काम किया, इसको चरण बाई चरण लिख दीजिए। ठीक है, आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको क्या करना है, चरण बाई चरण कर दीजिए। तो लीजिए, प्रथम चरण लिखना शुरू करेंगे। चरण 1, थोड़ा सा नीचे से करते हैं ताकि दिखेगा। चरण 1, ठीक है, देखिए। चलिए, पहले हम लोग क्या किए हैं, चरण 1 में पहले कभी काम किए, बीसी को खींचे, है ना। यहाँ से यहाँ तक बीसी हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना। इसे हम तो दिखा दिए हैं। ओके, क्या देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, और इसे यहाँ पे देखिए, आप इसको ए बी नाम दे सकते हैं। तो ए बी जो यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है, इसका जो ए बी है, इस कितना हो सकता है, ये 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर पहला जो ए बी है। और दूसरा हमारा कथी है, एसी है ना। तो मान लीजिए एसी जो हमारा है, मान लीजिए एसी जो है हमारा, ये कितना हो सकता है, 6 सेंटीमीटर मान लीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया त्रिभुज हमारा। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज ड्रॉ हो गया। अब जो भी काम हमने जो इसमें किया है, उसको लिख देना है बस चरण। तो चरण 1 में पहले हमने क्या किया है, तो बीसी बीसी कथी, बीसी 5 सेंटीमीटर कथी किया, खींचा। 5 सेंटीमीटर एक रेखा खंड खींचा, ये ना किया भाई, एक रेखा खंड खींचा। अब चरण 2 में क्या करेंगे, देखेंगे। चरण 2 में आप क्या करिएगा, बी को केंद्र मानना है। कथी, इस बी को कथी मानना है, केंद्र मान लीजिए। ठीक है, बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आर्क, जिसको आर्क बोलते हैं, यहाँ देखिए, इसको खींचा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, एक चाप खींचा। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चरण 3 में देखते हैं। चरण 3 में आपने क्या किया, चरण 3 में आपने किया क्या। तो चरण 3 में देखिए, पहला अपने स्टेप में क्या किया, पहला स्टेप में आपने इसको खींचा, फिर इसको भी 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपने ए बी खींचा। अब चरण 3 में आपने क्या किया, सी को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे आपने खींचा। कोई दिक्कत, सी को केंद्र मान के उसको मिलाने के लिए, सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा चाप खींचा। ठीक है, जो पहले से बिंदु ए को प्रतिच्छेद किया। ठीक है, आपने जो पहले से अपने सी को 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का जो आपने केंद्र खींचा, ये किसको जाके मतलब काट दिया, ये बिंदु को टच किया कि नहीं किया, ये बिंदु को इसने टच किया, इसीलिए लिख दिया सी को केंद्र मानकर जब 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक दूसरा चाप खींचा गया, जो पहले से ए बिंदु को कथी कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। अब चरण 4 में देखिए, चरण 4 में क्या होता है, चरण 4 थोड़ा सी मिस्टेक हो गया कि अंदर नहीं घुसाना चाहिए ताकि चरण क्लियर दिखता जाए। ठीक है, चरण 4 में ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को मिलाया, ए बी और ए सी को मिलाया, ए बी और ए सी को मिलाया। हमने क्या कर दिया भाई, ए बी और देखो, यहाँ ए बी है ना, ए बी और ये जो ए सी है, दोनों मिल गया कि नहीं, दोनों का मिड पॉइंट हो गया, तो दोनों को मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार
इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी चलिए तो यहाँ देखिएगा, तो कह रहा है यहाँ पे इस प्रकार ए बी सी त्रिभुज की रचना किया। हमने क्या कर लिया भाई, त्रिभुज की रचना कर लिया। ओके, आगे देखेंगे चरण 5 में। चरण 5वां में आपने क्या किया भाई, तो इस चरण 5 में हमने क्या किया भाई, देखो बीसी को केंद्र, बी को केंद्र मान के वो सी रेखा एक्स तक बढ़ाया, ये ना किए हैं। चलिए बीसी के नीचे, बीसी के नीचे एक न्यून कोण मान कथी मान कर कोण बी सॉरी सी, यहाँ सी से लेते हैं, सी बी एक्स बराबर 60 डिग्री खींचा। आप खींचा लिख सकते हैं, खींचा। ओके ठीक है। अब चलिए, अब चरण 5 में क्या है, 6 में क्या किया आपने, तो चरण 6 में आपने किया क्या भाई, देखो चरण 6 में हमने किया, इसको कथी किया, विभाजित कर दिया ना, इसको मतलब भाग में काटा ना इसको, देखिए यहाँ पे काटे B1 B2 B3 में काटा ना, ठीक है। तो चरण 6 में BX रेखा को B1 B2 और B3 में काटा, ठीक है। इस प्रकार B1 बराबर B1 B2 B1 B2 बराबर B2 B3, है ना जी, ये हमने किया, ठीक है, हो जाएगा। चलो अब 7वां चरण में हम लोग ने क्या किया, देखिए चरण 7 में हमने क्या किया, देखिए B3 को C से मिलाया, B3 को कथी मिलाया, C से मिलाया, तो B3 को C से मिलाया, अर्थात B3C लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा। अब चरण 8 में क्या किया आपने, चरण 8 में आपने क्या किया, तो देखिए क्या किया भाई, चरण 8 में देखिए, तो यहाँ देखिए 8 नंबर यहाँ तो नहीं हो पाया, ऊपर देखिए, तो यहाँ 8 नंबर चरण 8 है, चरण 8, ठीक है। इसको देखिए, तो यहाँ से जो B2 है, B2 देखिए B2 है यहाँ, तो B2 है, B2 से, ठीक है, B2D समानांतर किसके, B3C ये कथी हो गया, समानांतर, ठीक है, खींचा जो BC को D बिंदु
पर काटा। बात समझ में आ गया? कथी किया? डी बिंदु पर काटा। अब चरण 9, सॉरी 9 क्या लिखेंगे? डी से, चरण 9 में डी से डी ई समानांतर सी ए, ठीक है, सी ए खींचा। मतलब डी बिंदु को यहाँ पे हमने कहा ए डी को ई पर काटा, ठीक है, जो किसके समानांतर है? सी ए के चाहे ए सी के, ठीक है, सी ए कहिए चाहे ए सी के समानांतर कहिए। ओके, क्या देखिए खींचा जो ए बी रेखा को, ए बी रेखा को ई बिंदु पर, कथी पर? ई बिंदु पर काटा। ये नहीं आप इसमें कम कर सकते हैं। आखिर एग्जामिनर देखेगा भाई ना कि आपने ई पॉइंट लिखा, उसको चर्चा आपने नहीं किया, तो ई पॉइंट आपने चर्चा किया क्यों? और आप उसका लिख देते हैं, उसका चर्चा नहीं करते, तो एग्जामिनर वहाँ अगर पढ़ता है तो कहीं आपने ई लिया लेकिन ई का कहीं आपने चर्चा ही नहीं किया, तो आखिर वो क्यों किया, लिया ही क्यों जब उसको चर्चा ही नहीं करना था? तो जितना इसमें बात है उसका चर्चा इसमें आपको चरण में करना पड़ेगा। ये नहीं कि बड़ा हो गया भाई ई को छोड़ दो, हटा दो, ई को चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। ये रचना होता है, आपके रचना में आपके दिमाग को देखा जाता है, ठीक है। काटा, ठीक है, जिससे त्रिभुज ई बी डी बना, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, कौन? ई बी डी बना ना, एक त्रिभुज बना। जो सॉरी जो नहीं कर, जिसका कर, जिसका प्रत्येक भुजा ए बी सी की संगत भुजाओं को 2/3 गुना है, चाहे गुनी कर दीजिए, गुनी है, ठीक है। आगे अब इससे क्या हो जाएगा? अब डी ई समानांतर है कथी के? सी ए के, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई बी डी के, ठीक है। समरूप है मतलब जो बड़ा ए बी सी जो बड़ा त्रिभुज है उसी के जैसा छोटका भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? क्या देखिए, जैसे आपको बड़का दिख रहा है उसी तरह से छोटका दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो छोटका दिख रहा है तो समरूप है, अर्थात क्या आप यही इसलिए ही कर दीजिए, इसलिए ई बी बटा कथी? ए बी, ठीक है, बराबर डी ई बटा कथी? सी ए, समझ में आ रहा है? बराबर बी डी बटा 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 कथी? बी सी, अर्थात 2 बटा कितना? टी, ठीक है, अर्थात 2/3 ऐसे हम कर लिए, ठीक है। तो ये आपका रचना प्रूव हो गया, वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरह से आप रचना को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।